नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उपभोक्ता क्या होते हैं और उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। इस चीज पे हम लोग पढ़ेंगे। आज क्लास 10 का हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर मतलब इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए चैप्टर के डायरेक्टली आप नाम पे जाइएगा। एक लड़के ने, मेरे सीनियर जो भी हूँ, आपने मैसेज किया हुआ था कि सर आप चैप्टर का नंबरिंग नहीं करते हैं। नंबरिंग इसलिए नहीं करता है स्टूडेंट क्योंकि हो सकता है चैप्टर किसी बुक में आगे हो, किसी बुक में पीछे हो। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नसीब अच्छा ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा। नसीब अच्छा ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा, दिलों के बादशाह अक्सर फकीर ही हुआ करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है उपभोक्ता का अधिकार। सबसे पहली बात, उपभोक्ता होता क्या है, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, इस चीज को डिफाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ता किसे कहते हैं। हम भी उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हैं, यानी कोई व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान जब किसी चीज को खरीदता है, बाई करता है और उसका उपभोग करता है तो वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे कि उपभोक्ता क्या होता है। बाबू, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। एक उपभोक्ता वह होता है जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता और उपभोग करता है, यानी कंजप्ट करता है। ठीक है, उसी को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। आगे अगर मैं जाऊं तो अगला मैंने टॉपिक लिखा है बाजार और उपभोक्ता। अब देखिए, बाजार और उपभोक्ता में क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहले कि आपको क्या करना, वजन करते समय जो बेचने वाले होते हैं, यानी जो विक्रेता होते हैं बाजार में, जैसे दुकानदार जिसको आप लोग कहते हो, वो लोग क्या करते हैं कि कोई वस्तु देते हैं, उसमें वजन कम कर देते हैं या फिर उसमें बेईमानी कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है इसमें, वजन करते समय क्या करते हैं बाबू, बेईमानी करते हैं, यानी कि हो सकता है किसी सामान को कम कर देते हो। दूसरा इसमें आता है कि सामानों में मिलावट भी होती है, यानी कि कोई सामान दे रहे हैं उसमें क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक आते हैं हमारे यहाँ काली मिर्च, आपको भी पता होगा काली मिर्च। ठीक है, किस चीज को कर रहा हूँ। अब देखो काली मिर्च में क्या मिलावट कर देते हैं, पपीते का बीज मिलावट कर देते हैं। पपीता होता है ना, पपीता आप लोग जानते हैं, उसके काला काला जो बीज होता है उसको काली मिर्च में क्या करता है, मिक्स कर देता है। अब देखो काली मिर्च में मिक्स करने से क्या होता है, उसको भी किस भाव में बेचेगा, अब काली मिर्च के भाव में। जबकि हम लोग को पता है काली मिर्च बहुत महंगी मिलती है, यानी 1000 रुपए किलो के हिसाब से। एक क्या कर सकते हैं कि फल का बीज, वो भी काली मिर्च तो रहता नहीं है, उसको 1000 रुपए किलो में बेच दिया। तो ये भी हो सकता है सामानों में क्या हो गया भैया, मिलावट हो गया। अक्सर हम लोग देखते हैं सोना चांदी में क्या होता है, मिलावट मिल जाती है। मतलब लोग सोने और चांदी में क्या कर देते हैं, जो सुनार होते हैं वो मिलावट करके सामानों को दे देते हैं। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि सोने और चांदी में मिलावट है या फिर क्या है। तो देखो बाबू, अगर सोने और चांदी में आपका मिलावट है तो सोना चांदी क्या हो जाएगा, फट जाएगा या फिर टूटने स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। मतलब कर सकते हैं ऐसे टूटेगा तो ये तो कंफर्म है, आज नहीं तो कल तो टूटने वाला ही है, लेकिन जल्दी से टूटने लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला मैंने लिखा कि ट्रेनों में हमेशा खाने पीने की घटिया चीजों को देना, मतलब घटिया चीज खाने का मतलब खराब चीजों को देना। ठीक है, ज्यादातर अक्सर जो ट्रेन से सफर करते होंगे वो लोग देखे होंगे कि ट्रेनों में लोग क्या करते हैं, बेचने वाले यानी कि जो विक्रेता होते हैं वो लोग क्या कर देते हैं, खराब वस्तुओं को आपको लाकर दे देता है। तो ये चीज भी एक हो जाती है बाजार और उपभोक्ता। ठीक है, अब देखो गलत जानकारी देना, गलत जानकारी भी आपकी किस में आ जाएगी, बाजार और उपभोक्ता में आ जाएगी। अब देखो गलत जानकारी देने में थोड़ा डिटेल से जाते हैं। गलत जानकारी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, एक लड़के ने फेयर लवली वाले पे केस किया। आप इस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, फेयर लवली कंपनी के बारे में। उस लड़के ने लगाया, जैसे कि अब देखो मैंने पहले ही कह दिया गलत जानकारी देना, तो कहता है जैसे कि मान लो कि फेयर लवली में दिखाता था कि फेयर लवली लगाओ, एक साइड से लगाओगे जो कालापन है, जिधर लगाओगे उधर एकदम गोरा हो जाएगा और जिधर नहीं लगाओगे उधर काला हो जाएगा।
उस लड़के ने क्या किया कि उस कंपनी का मतलब उसने फेयर लवली लगाना स्टार्ट किया। भाई वो काला था, वो गोरा तो हुआ नहीं, तो उसने क्या किया कि फेयर लवली कंपनी पे केस कर दिया, मतलब केस किया कि मैं तो गोरा नहीं हुआ, तो इसने तो क्या किया कि झूठ बोला हुआ है। भाई ठीक है, सच बात है, तो उस पे क्या हुआ कि 15 लाख का कंपनी पे जुर्माना लगा और उसे भरना पड़ा। अब देखो 15 लाख का कंपनी के ऊपर क्या हो गया, जुर्माना हो गया। ठीक इसी तरीके से एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी रेडबुल का ज्यादा प्रचार आता है। रेडबुल पियोगे और आपके अंदर पंख आ जाएगा और पंख लेकर उड़ जाओगे। भाई इसके ऊपर भी जो भी चाहे, जो भी मतलब कर सकते हैं कंज्यूमर, इतना मतलब अच्छे से एक्टिव होगा तो वो भी केस करके आप 15 लाख ले सकता है कि भाई मेरे तो पंख नहीं आ रहा है। ये तो सच बात है, क्या रेडबुल पी लेने से पंख आ जाता है? नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो भाई उसके ऊपर भी तुम केस करके 15 लाख रुपए ले सकते हो। बट आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो केस भी कैसे बनता है। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु खरीद लिया, एक वस्तु खरीदा, उसका उपयोग किया, लेकिन मेरे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, मतलब कि कोई भी कह सकते हैं ना अच्छाई है ना बुराई है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसके ऊपर FIR करा दूंगा। FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक सूचना अधिकार का रिपोर्ट का लीजिए करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे मैं चलूं, अगर इसके बाद मैं बताऊं तो इसके ऊपर भी मैंने बता दिया कि आप भी रेडबुल से 15 लाख रुपया ले सकते हो, क्योंकि वो भी झूठ दिखाता है। एक और आता है कि माउंटेन ड्यू करके शायद आता है, जिसमें कहता है कि घूंट उठा या फिर मतलब घूंट पे एक बार पीता है, उसके बाद कहता है कि नाम बढ़ा। क्या आप मतलब एक तो सिर्फ माउंटेन ड्यू पी लेने से आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे? नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, बाजार और उपभोक्ता में आता है, यानी कि गलत किसी को जानकारी नहीं देना है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला पॉइंट क्या आता है बाबू, भारत में उपभोक्ता का आंदोलन। सबसे पहले तो अगर मैं इस पे चर्चा करूं कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन के बारे में, तो ये चीज तब हुआ जबकि हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है, आजाद होने से पहले ऐसी चीज कोई भी मतलब चीज नहीं होती थी, बिकॉज क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग को दबा देती थी, एक्सप्लॉइट कर देती थी, मतलब किसी चीज को क्या कर देती थी, दबा देती थी, या फिर कह लो कि सफ्रेज कर देती थी। ठीक है, तो ये कब आया था, 1960 में आया। आपको पता है हमारा देश आजाद कब हो गया था, 1947 में, अर्थात मतलब कि 1947 में जब हो गया तो भाई उस टाइम में हमारे देश में क्या थी, भुखमरी थी, कह सकते हैं कि गरीबी थी, कंगाल हम लोग उस टाइम में थे। मतलब तो कंगाल कहने का मतलब है कि उस टाइम में हम लोग पढ़ लिख उतना तो पाते नहीं होंगे, यानी कि उतना हमारे पास तो जानकारी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर विकास हुआ और भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, 1960 में। इसने अपनी रफ्तार क्या कर ली, धीरे धीरे पकड़ ली, यानी कि पकड़ेगी भी तब जबकि हमारे पास एजुकेशन हो जाएगा, यानी हम किसी चीज के बारे में यदि एक्टिव हो जाते हैं तब हमारा क्या होगा, कोई भी चीज हमारी रफ्तार पकड़ेगी, या फिर मतलब कह लीजिए तेजी से होगा। तो इसके लिए एक मतलब कह सकते हैं कि कोपरा अधिनियम आया। अब देखो कोपरा, अगर आप यूट्यूब चलाते होगे तो कोपरा अगर कोई वीडियोस डालते हो तो आप कोपरा के अधीन डालते हो। अब कोपरा में होता क्या है बाबू, आप अगर गलत सूचना किसी को देते हो या फिर कह लो कि गलत कोई चीज डालते हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर केस किया जाएगा, यही आपके कोपरा के तहत आता है। कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसे लागू कितने तारीख को किया गया था, 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, अब देखो इसी के कारण 24 दिसंबर को हम लोग उपभोक्ता दिवस यानी कि कंज्यूमर डेज के नाम से मनाते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे, कोई क्या पूछे आपसे, बोर्ड एग्जाम 1 नंबर के मार्क्स में ये निश्चित कर लो कि पूछेगा कि कंज्यूमर एक्ट लागू कितने तारीख को हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक है, अब देखो अगला मैंने लिखा यहाँ पे कि कोपरा के तहत उपभोक्ता न्यायाधिकरण की स्थापना उन उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए हुई जिनके अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था। अर्थात मेरे कहने का है कि कोपरा का आखिर स्थापना क्यों हुआ, यानी मेरे कहने का बाबू मतलब है कि कोपरा की स्थापित क्यों किया गया, आखिर करने की जरूरत क्या थी। भैया कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा मतलब कह सकते उपभोक्ता है जिसके अधिकार का आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो उसको न्याय दिलाने के लिए कोपरा का अधिकार किया गया। कोपरा से हुआ क्या क्या चीज था, कोपरा से हुआ क्या क्या चीज, इसमें मतलब कि कह सकते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए कि मैं किसी चीज को सूचना देने से मतलब कतरा रहा हूं, तो उसके लिए कोपरा को लागू किया गया। अब देखो भाई, इसको मैंने बता दिया कि 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस यानी कि कंज्यूमर डे से मनाते हैं। ठीक है, अब देखो उपभोक्ता के अधिकार में न्यायालय भी बनाया गया है। न्यायालय कैसे है, जैसे जिला न्यायालय, उसके बाद राज्य न्यायालय, उसके बाद राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद स्टेट कोर्ट, उसके बाद नेशनल कोर्ट आते हैं। अब देखो कहां पे कितना पैसे का देखा जाता है। अगर आपका मामला 20 लाख का है
आपका मामला अगर 20 लाख तक रुपए का है तो आपका जिला न्यायालय देख लेगा, ठीक है। अगर मामला आपका 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक चला गया, मतलब 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक मामला चला गया, तो आपका कौन देखेगा? राज्य न्यायालय देखेगा, ठीक है। और अगर मामला 1 करोड़ से ऊपर चला गया है तो कौन देखेगा भैया? राष्ट्रीय न्यायालय देखेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या चीज है, यानी कंज्यूमर राइट क्या क्या चीज है, कंज्यूमर को क्या क्या चीज के अधिकार है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला है हमारे पास सूचना का अधिकार, यानी जिसे हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। अब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 2000 में लागू किया गया था। यानी जो हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसको लागू कब किया गया था? 2005 में, यानी 2005 में किया गया था। दूसरा इसमें आते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। अगर कोई भी सामान की क्षति हो जाती है तो उसकी कौन करेगा? पूर्ति भी हमारे पास होना चाहिए, यानी कि हम वो लोग पूर्ति करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब देखो, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार का मतलब क्या होता है बाबू? अगर कोई मैं सामान किना, वो सामान खराब है और मैंने उसके ऊपर या तो कंप्लेन किया, नहीं तो केस किया, नहीं तो उसके पास लेकर गया, कहा कि ये भाई ये तुम्हारा सामान खराब है, तो उसके बदले में वो क्या करेगा? या तो एक्सचेंज करके दूसरा सामान देगा, और नहीं तो उसके बदले में मुझे मुआवजा देगा। ये चीज हमारी होती है क्षतिपूर्ति का अधिकार, निवारण का अधिकार, ठीक है। अगला देखो सुरक्षा का अधिकार, यानी हमारे पास क्या रहना चाहिए? सुरक्षा रहना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए भाई, नहीं तो पता चला कि वो तो देवे नहीं करेगा, वो सामान कुछ भी नहीं देगा। सबसे पहले सुरक्षा के अधिकार के लिए हमें क्या करना चाहिए? उससे बिल बनवाना चाहिए भैया, अगर बिल नहीं है आपके पास। दूसरा मैंने चीज कहा, अगर तुम कहीं भी जाते हो, अगर बिल नहीं बनवाते हो तो फिर आप किसी के ऊपर FIR भी नहीं करवा सकते, यानी जब तक आप बिल नहीं बनवाओगे तब तक तुम FIR भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला इसमें आता है उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता तभी जवाब सवाल कर सकता है जबकि उसके पास एजुकेशन हो। अगर एजुकेशन ही नहीं है तो फिर उस जवाब सवाल करेगा क्या भाई? तो उसको पहले क्या करना चाहिए? हमें एक तरह से कहो कि शिक्षित भी होना चाहिए, यानी आपको हमें क्या होना चाहिए? शिक्षित रहना चाहिए। अगर नहीं शिक्षित होगा तो फिर ये क्या होगा कि आपके पास किसी भी तरीके का कोई मतलब कर सकते हैं अधिकार का पता नहीं चलेगा। फिर अगला आ जाओ, चयन का अधिकार। हमारे पास चयन का अधिकार होता है, मतलब चयन के अधिकार का आने का मतलब जैसे मान लो कि कपड़े की दुकान पे गए हो तो वहां पे कई सारे कपड़े आपको दिखाए जाते हैं, चूज तो आप एक ही करते हो ना, तो वही हमारा क्या होता है बाबू? चयन का अधिकार होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया चयन का अधिकार, ठीक है। तो आगे आ जाओ, आगे देखो कंज्यूमर फोरम के बारे में जानेंगे। कंज्यूमर फोरम होता क्या चीज है? तो मैंने लिखा है कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, अब देखो हित में रक्षा के लिए का मतलब क्या है? हित में रक्षा के लिए का मतलब होता है बाबू कि कोई भी मतलब आपको सेफ्टी के लिए स्थानीय स्तर पर कई संस्थाओं का गठन हुआ। इन संस्थाओं को कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि प्रोटेक्शन काउंसिल किसे कहते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि भारत में कुल इसकी संख्या 700 है, यानी टोटल संख्या जो इंडिया में है वो कितनी है बाबू? 700 है। और देखो भारत में काम जो कर रही है 20 से 25 कर रही है, यानी हमारी अभी भी टोटल संख्या कितनी है? 700 है, लेकिन काम कितनी कर रही है? 20 से 25 ही काम करती है। अब एक चीज मिला सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कितनी घटिया हो सकती है। हम भारत की है, लेकिन यहाँ पे क्या कानून हमारा क्या करता है? झक मारता है। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियोस में हमारा इतना ही। उपभोक्ता का अधिकार आपका चैप्टर पूरा हो जाता है कंप्लीट। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा चैप्टर तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा और मेरे वीडियोस को आगे शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।